सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन इन सिक्वल सर्वर। तो डेट और टाइम फंक्शन क्या होता है सिक्वल सर्वर में, मैं आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के डेट और फंक्शन होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है। तो फर्स्ट है हमारा गेट डेट फंक्शन, एंड सेकेंड डेट डिफरेंस फंक्शन, थर्ड है इस डेट फंक्शन, और फोर्थ है डेट पार्ट फंक्शन, और फिफ्थ है डेट ऐड फंक्शन। तो ये सारे सिक्वल के प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि हम अपने एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर स्टूडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेट डेट फंक्शन का यूज़ क्या होता है। दिस फंक्शन रिटर्न द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन YYY MMDD एंड हावर मिनट सेकेंड एंड मिली सेकेंड फॉर्मेट। तो ये गेट डेट फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये हमें YY MM और DD फॉर्मेट में करंट सिस्टम की डेट को रिटर्न करता है। फिर उसके बाद डेट डिफरेंस फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन दिस फंक्शन रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट वैल्यूज। दो डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यूज को ये रिटर्न करता है। सपोज एक करेंट डेट है और एक 1 ईयर बैक की डेट है, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट करता है डेट डिफरेंस फंक्शन। और थर्ड जो है वो है इस डेट फंक्शन। इस डेट फंक्शन का बेसिकली वर्क होता है दिस फंक्शन चेक एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न 1 इफ इट इज एट वैलिड डेट, अदरवाइज रिटर्न 0। अगर वैलिड डेट होता है तो वो 1 रिटर्न करता है, और अगर डेट वैलिड नहीं है, इनवैलिड, सपोज यूज़र ने इनवैलिड डेट इंटर कर दी है और डेटाबेस में है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। और उसके बाद फोर्थ हमारा फंक्शन है डेट पार्ट फंक्शन। तो बेसिकली इस फंक्शन का यूज़ होता है रिटर्न अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट। दिस फंक्शन रिटर्न अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट। तो ये फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफाइड पार्ट को रिटर्न करता है किसी डेट के। सपोज कोई डेट है, उसमें हमको रिटर्न कराना है, हमको सपोज YY को हमको ईयर को रिटर्न कराना है, तो हम डेट पार्ट को यूज़ करते हैं। मतलब सपोज किस डेट को किस पार्ट को हमको रिटर्न कराना है। और हमारा फिफ्थ आता है डेट ऐड फंक्शन। तो डेट ऐड फंक्शन का बेसिकली क्या यूज़ होता है, द फंक्शन ऐड अ टाइम डेट इंटरवल टू अ डेट एंड देन रिटर्न द डेट। तो इस फंक्शन का बेसिकली ये यूज़ होता है कि ये डेट और टाइम के बीच का जो इंटरवल होता है उसको गेट करता है और ऐड कर देता है किसी डेट में, और उसके बाद वो एक डेट रिटर्न करता है। सपोज हम आज की डेट को लेते हैं और उसमें हमको 5 ईयर या 5 मंथ ऐड करना है और हमको एक डेट चाहिए होगी, तो हम अपने स्टोर प्रोसीजर या फिर फंक्शन में डेट ऐड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में ये चीज़ें न्यू क्वेरी में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम अपना एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है और हम यहाँ पे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस और ये सारी चीज़ें ओपन होके आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली न्यू क्वेरी ओपन कर लेते हैं। न्यू क्वेरी में हम अपना जो भी क्वेरी है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी ओपन होके आ गया है। यहाँ पे हमको पहले क्या कराना है, पहले हम गेट डेट फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट गेट डेट फंक्शन, सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट कराए तो यहाँ पे
क्या रिटर्न कराया एग्जीक्यूट होने के बाद, क्या हमें वैल्यू रिटर्न हुई है, यहाँ पे आज की डेट जो हमारे सिस्टम की डेट है 23 9th मंथ 9th और ईयर 2023, और टाइम क्या है मॉर्निंग के 4:15, और यहाँ पे सेकेंड में ये 03 सेकेंड हो रहा है और ये मिली सेकेंड 490। तो गेट डेट का काम होता है जैसे हमको किसी भी अपने सिस्टम में जो भी करंट में जो डेट हो रहा है उसको हमको गेट कराना है, तो हम गेट डेट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड हमारा है डेट डिफरेंस। तो हम डेट डिफरेंस को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट डेट डिफरेंस। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि हमको डेट डिफरेंस देखना है। ये बेसिकली ये दो डेट के बीच में डिफरेंस कितना है ये रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ईयर कॉमा, यहाँ पे सपोज एक डेट ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 2019 /08 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम एक और डेट ले लेते हैं 2000, सिंगल नेटेड कॉमा मिलेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना, 2005/01/03। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एज डेट। ठीक है, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं और इसको हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम इस दोनों डेट को हम डिफरेंस देखेंगे तो 2005 से 2019 से 2005 माइनस करेंगे तो क्या हुआ, डेट डिफरेंस कितना आया -14, मतलब 14 ईयर का डिफरेंस यहाँ पे दे रहा है। अभी यहाँ पे हम डेट को चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम आज की डेट करंट ईयर दे देते हैं, सपोज 2023 दे देते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया तो ये 2029 से 2023 तक की डेट को डिफरेंस किया, तो इसमें ईयर कितना आया 4, तो यहाँ पे इन्होंने 4 ईयर यहाँ पे रिटर्न करा दिया। और यहाँ पे अगर हमको ईयर की जगह पे मंथ हमको देखना है कि मंथ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे ईयर की जगह पे हम सिंपली मंथ ले लेते हैं और हम वापस से क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे मंथ कितना है, मंथ 41 मंथ है। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो वो हमारा 41 मंथ आ जाएगा। और अगर मंथ की जगह पे हम डे भी ले सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस लेने के लिए। अब यहाँ पे कितना डे का डिफरेंस आता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे 1232 डेट डिफरेंस है। ठीक है, वापस से हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, इस डेट। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट इस डेट, और इसके अंदर हम कोई भी रैंडमली डेट ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 2015/05/09। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। तो जो हमारा इस डेट होता है, इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये चेक करता है कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारा अगर रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा तो वो डेट वैलिड डेट है, अदरवाइज अगर 0 रिटर्न करेगा
तो वो डेट इनवैलिड है। सपोज कभी कभी होता है कि यूज़र गलत डेट इंटर कर देता है डेटाबेस में और वो डेटा स्टोर हो जाता है, तो इस डेट को हम अपने फंक्शन में यूज़ करते हैं डेट को वैलिडेट करने के लिए कि डेट का फॉर्मेट करेक्ट है या फिर नहीं। अगर वो 0 रिटर्न करेगा तो फॉर्मेट इनवैलिड है, अगर वो करेक्ट, अभी यहाँ पे हमने करेक्ट डेट ले रखी है, फॉर्मेट सही है 2015-5-9, तो ये हमारा 1 रिटर्न करना चाहिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिटर्न आया 1 मतलब ये वैलिड डेट है। अब यहाँ पे हम एक 5 एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी ये इनवैलिड डेट हो गई है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इस डेट फंक्शन वर्क करता है नहीं करता। तो यहाँ पे इसने वापस से 0 रिटर्न करा दिया, मतलब कि ये डेट इनवैलिड है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2020 9/5/2020। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कराया 1, मतलब कि ये डेट वैलिड डेट है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ फंक्शन क्या था, डेट पार्ट। तो हम ले लेते हैं सेलेक्ट डेट पार्ट। डेट पार्ट के अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे ईयर, ठीक, कॉमा, और यहाँ पे हम कुछ भी डेट दे देते हैं। तो हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं 2022, 7 मंथ और 25 डेट, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं एज डेट पार्ट वैल्यू, ठीक, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको वापस से एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं ये डेट पार्ट का बेसिकली यूज़ क्या होता है, आप लोग को बता देता हूँ मैं। ये रिटर्न करता है स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट। तो हमने यहाँ पे ईयर ले रखा है, तो ये हमारे डेट से जो भी ईयर होगा उसको हमको रिटर्न करा के आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेट है, यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू ले रखी है। आपको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करके आप उसका ईयर देखना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल से भी आप उसको फेच करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस डेमो पर्पस के लिए हार्ड कोडेड डेट ले रखा है। तो यहाँ पे 2022 यहाँ पे डेट पार्ट वैल्यू ने रिटर्न करा दिया, ठीक है। अभी हम सपोज हमको देखना है कि इसमें मंथ कौन सा है, तो ले लेते हैं मंथ और इसको हम करा देते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारा मंथ कौन था, 7 मंथ। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न करा दिया 7। और सपोज हम चलो डे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए कि डे क्या है, डेट क्या है, उसकी तारीख क्या है। तो ये हमको क्या 25 रिटर्न करा दिया, मतलब डेट है 25, ठीक है। तो डेट पार्ट फंक्शन का यही वो होता है कि एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट को ये रिटर्न कराता है, इसलिए हम डेट पार्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लास्ट और फिफ्थ हमारा कौन सा डेट फंक्शन था, डेट ऐड फंक्शन, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सेलेक्ट डेट ऐड फंक्शन, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे ईयर, कॉमा। अब यहाँ पे हमको इसके बाद क्या लेना है, हमको कितना डेट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ईयर लिया, तो हमको कितना ईयर उसमें ऐड करना है अपने डेट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ईयर ले सकते हैं। हम यहाँ पे सपोज 6 ले लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हमको एक सिंगल नोटेड कॉमा में एक डेट स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। हार्ड कोडेड, ये भी हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं। आप इसको भी किसी वेरिएबल से ला सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आज की डेट ले लेते हैं 2023
और आज की डेट है 8/9/23। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं एज डेट ऐड, सेमीकोलन लगा देते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं ये डेट ऐड कर रहा है या नहीं ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इसने डेट ऐड कर दिया। कौन सी डेट ऐड कर दी? 23/9/2029। तो यहाँ पे 2029 हो गया। 2023 में आप 6 ईयर ऐड करोगे तो हमारी डेट निकल के आएगी 2029। तो इसने क्या किया, वापस से डेट ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे हम सिंपली 1 कर देते हैं। चलो 1 करके हम टेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे 23 था ईयर, यहाँ पे क्या रिटर्न किया इसने? 2024, 9 मंथ 2024। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ईयर करा दिया। अभी हमको सपोज मंथ कराना है, हमको ईयर नहीं ऐड कराना है, हमको मंथ ऐड कराना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं मंथ, और कितने मंथ ऐड कराने हैं हमको? 2 मंथ ऐड करने हैं अपनी डेट में। ठीक है, तो अभी 23/9/2023 है। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 11 मंथ होना चाहिए। क्या रिटर्न करना चाहिए? 23/11/2023। तो एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या रिटर्न किया? 23/11/2023। ठीक है, अब मंथ भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम डे भी करके देख लेते हैं। अगर हमको कोई डेट भी, अपने डेट में कोई डे ऐड करनी है, यहाँ पे 23 है, तो हमको सपोज 5 डेट एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है, आज की जो डेट है यहाँ पे मैंने जो दे रखी है करंट वैल्यू, आज की जो डेट यहाँ पे दे रखा है हार्ड कोडेड, उसमें हमको 5 दिन एक्स्ट्रा आगे का ऐड कराना है। ठीक है, तो हम डेट ऐड फंक्शन देखते हैं वर्क करता है या नहीं। सेलेक्ट करते हैं अपना क्वेरी और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसने क्या किया? सेम 5 डे और ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे 23 था, तो क्या हो गया यहाँ पे 28/9/2023। तो आने वाले 5 दिन की जो डेट होगी वो यहाँ पे इस डेट ऐड फंक्शन ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये 5 फंक्शन जो कि वर्क करता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।